Hello guys, my name is Samir and you are watching Hard to Easy YouTube चैनल। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे HTML क्या होती है और इसके बेसिक्स क्या होते हैं और इसकी हिस्ट्री क्या होती है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपका HTML का फुल बेसिक कवर हो जाएगा। तो फिर चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अगर फ्रेंड्स आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन गाइस। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू HTML। इसे सीखते हैं पहले। इंट्रोडक्शन टू HTML। तो HTML की फुल फॉर्म होती है, वो होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है वेब को डेवलप करने में। ठीक है, तो इसमें जो पहला वर्ड आता है हाइपर टेक्स्ट, इसका क्या मीनिंग होता है? हाइपर टेक्स्ट का मीनिंग होता है, सिंपली मीनिंग होता है कि टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट होना। मतलब किसी एक टेक्स्ट पर कोई लिंक है, हम जब उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हम नेक्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे, तो उसी को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट। जैसे एक टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट सिंपली मीन्स टेक्स्ट विद इन टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट का सिंपल मतलब होता है टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट होना। एक टेक्स्ट हैज अ लिंक इट। एक टेक्स्ट किसी से लिंक होता है हाइपर टेक्स्ट के जरिए। जब भी हम उस हाइपर टेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो वो हमें एक नए वेब पेज पर ले जाता है। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट इज अ वे टू लिंक मोर वेब पेजेस विद ईच अदर। हाइपर टेक्स्ट एक जरिया होता है दो या दो से ज्यादा पेजों को एक साथ लिंक करने का। ठीक है, यहाँ पर टू कर लेना आप, टू TWO। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा मार्कअप लैंग्वेज। तो मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है? मार्कअप लैंग्वेज इज अ कंप्यूटर लैंग्वेज दैट इज यूज्ड टू अप्लाई लेआउट एंड फॉर्मेटिंग कन्वेंशंस टू अ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। मार्कअप लैंग्वेज एक लैंग्वेज होती है जो जो वेब पेज को मतलब अच्छी तरह से उसे डिजाइन देने में, उसे डायनामिक बनाने में यूज की जाती है। ठीक है, इसकी हेल्प से हम टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं इमेजेस में, टेबल में और लिंक्स में। वो कैसे आपको हम आगे बताएंगे। ठीक है, और फिर आती है इसकी हिस्ट्री। HTML की हिस्ट्री है वो ये है कि HTML को टिम बर्नर्स-ली ने 1991 में डेवलप किया था। ओके, आगे देखते हैं। आगे है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ HTML। मतलब HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है कि ये होता है, हम लोगों को मतलब कोई भी वेब पेज बनाने से पहले हमें 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 HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो ये होता है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है, इसमें हैशटैग की ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है। देखिए यहाँ पर ये ओपन है और ये यहाँ पर आकर क्लोज हो गया। ये देखिए ये क्लोज हो गया, ये यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर आगे, यहाँ पर नहीं सॉरी, यहाँ पर आगे क्लोज हो गया, यहाँ पर ओपन है, यहाँ पर क्लोज हुआ, यहाँ पर जो ओपन है यहाँ पर ही क्लोज हुआ। ठीक है, आप समझ गए मतलब हर टैग ओपन होता है फिर वो क्लोज होता है। ठीक है, लेकिन कुछ एम्प्टी टैग होते हैं जो मतलब सिर्फ ओपन रहते हैं, क्लोज नहीं होते। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, आगे आगे डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। अब आता है हमारा सॉफ्टवेयर नीडेड फॉर कोडिंग। मतलब इसमें कोडिंग करने के लिए हमें क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए। तो पहला सॉफ्टवेयर होता है हमारा, मतलब प्रोग्राम को लिखने के लिए या तो हमारे पास नोटपैड हो या नोटपैड प्लस प्लस हो या विजुअल स्टूडियो हो। विजुअल में मैं खासकर विजुअल स्टूडियो को यूज़ करता हूँ क्योंकि ये मुझे हिंट हिंट देता रहता है। ठीक है, ये प्रोग्राम को एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन
और हम लोग यूज करते हैं इसके। और ये देखिए, क्रोम कोई भी ब्राउजर हो, या मोजिला फायरफॉक्स हो, या ओपेरा मिनी हो, इनको हम उसका रिजल्ट शो करने में, मतलब देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। और HTML का जो एक्सटेंशन होता है वो .html होता है। और हाँ, ये HTML केस सेंसिटिव नहीं होती, इसमें स्मॉल और कैपिटल की बात नहीं होती, चाहे आप टैग को स्मॉल लिख सकते हैं, कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। आगे अब हम देखते हैं टैग्स क्या होते हैं। टैग्स जो होते हैं ये कीवर्ड्स होते हैं। जो टैग्स आर कीवर्ड दैट आर यूज्ड इन HTML फॉर डबल वेब पेजेस। टैग्स को हम HTML में वेब को डेवलप करने के लिए यूज करते हैं। HTML के अंदर बहुत सारे टैग होते हैं, उनको हमने नीचे डिफाइन किया है, तो इन्हें हम आपको समझाते हैं। तो पहला है हमारा बोल्ड टैग। तो इसे हम यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को HTML वेब पेज में बोल्ड करने के लिए, बोल्ड बटन डार्क करने के लिए। तो उसका जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है। आपको इसका हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे अब। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास हो एक टेक्स्ट एडिटर। तो मेरे पास एक विजुअल स्टूडियो है, मैं उसे ओपन करूंगा। पहले मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। ये मेरा मिनिमाइज हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, देखिए ये रहा मेरे विजुअल स्टूडियो। आप इसे डाउनलोड कर लेना, या आप नोटपैड प्लस प्लस कर लेना इसे। तो मैंने इसे ओपन करा। थोड़ा वेट ले रहा है ओपन होने में ये। हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया है। पहले मैं इसे हटा देता हूँ। ये मैंने ऐसे रिमूव कर दिया। ये मेरे पहले के कुछ प्रोग्राम्स हैं। तो सबसे पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा, कंट्रोल एन करता हूँ। ये मैं पहले इस फाइल को पहले मैं सेव करता हूँ। ठीक है। सेव करने के लिए आपको फाइल पर जाना है। फाइल पर जाने के बाद आपको एक न्यू फाइल पर जाकर इसे आपको सेव करना है। सेव कर यहाँ आएंगे, यहाँ पर सेव एज करेंगे। अब यहाँ पर अपना पहले पाथ ले लीजिए। मैंने डेस्कटॉप लिया है, अब इसका नाम दे दीजिए। मैं इसका नाम लेता हूँ HTML ट्यूटोरियल। ठीक है। और हाँ, इसके इसके लिए हमें एक एक्सटेंशन लगाना होता है जिसका नाम है .html। बिना इसके हमारा ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है। तो मैंने सेव किया, मेरा सेव हो चुका है। अब आपको यहाँ पर HTML का बेसिक स्ट्रक्चर लिखना है। चलिए फिर मैं लिखता हूँ HTML। ठीक है। और फिर आपको लिखना है हेड। हेड लिख दिया, एंटर मारा। फिर आपको लिखना है टाइटल। ये लिखा, एंटर मारा। अब देखिए, यहाँ पर आपको कोई भी टाइटल का नाम दे देना। मैं यहाँ पर दे देता हूँ HTML ट्यूटोरियल। ठीक है। यहाँ पे आकर मैं यहाँ से दे रहा हूँ बॉडी। ये मैंने बॉडी दिया। अभी देखिए, यहाँ पर मैं पहले लिखता हूँ जो आपसे मैंने कहा था। यहाँ पर हम पहले लिखेंगे, बोल्ड टैग का यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ बोल्ड टैग लिखा। अब मैं मान लिया यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज समीर खान। ओके। अब मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद
अब मैं जाता हूँ, ये मेरा आ गया HTML की फाइल वेब पेज जो हमने बनाया था। इसे मैं ओपन करता हूँ। ये देखिए मेरा ओपन हो गया है। इसके लिए हमें क्रोम को चाहिए था, हमने क्रोम को यूज़ किया है। आप किसी भी ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये मेरा टेक्स्ट यहाँ बोल्ड हो गया। लेकिन अगर मैं देखिए डिफरेंस दिखा रहा हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, ये देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये थोड़ा लाइट और ये डार्क है। इसमें हमने यहाँ पर हमने बोल्ड टैग का यूज़ किया है, ये बिना बोल्ड टैग के है। ठीक है, आपको जब दिखाते हैं। ये थोड़ी मिस्टेक हुई, इसे हटाता हूँ। आपको हर बार सेव जरूर करना है। मैं कंट्रोल एस दबा कर सेव करता हूँ। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ रिफ्रेश करा, ये देखिए क्या होगा। ये देखिए दोनों में डिफरेंस दिखा आपको। यहाँ पर हमने बोल्ड टैग का यूज़ किया, ये बिना बोल्ड टैग के। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टैग पर देखते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारा नेक्स्ट टैग है हमारा नेक्स्ट है हमारा आई। ये हो गया। अब आता है आई। आई इसे कहते हैं इटैलिक टैग। इसका यूज हम किसी भी टैग में इटैलिक शो करने के लिए यूज करते हैं। ये देखिए यहाँ मैंने लिख दिया। यहाँ मैंने लिखा, यहाँ मैंने लिख दिया व्हाट इज योर नेम। ठीक है, मैंने इसे कंट्रोल ऐसे सेव करा, इसे मिनिमाइज करा। ये देखिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये क्या हुआ। ये थोड़ा तिरछा दिख रहा है आपको। इन तीनों में कोई डिफरेंस दिखा। ये देखिए ये थोड़ा तिरछा रहा। ये सिंपल टेक्स्ट लाइट, ये होगा बोल्ड टैग। ठीक है, बोल्ड टेक्स्ट। आपको इन टैग में डिफरेंस दिखा होगा। अब नेक्स्ट है हमारा देखिए नेक्स्ट है हमारा यू टैग। इसके यूज हम करते हैं किसी भी टेक्स्ट में अंडरलाइन शो करने के लिए। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया यू, यहाँ में लिख दिया। देखिए सेम इसको को मैं कॉपी कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोरेम कंट्री देता हूँ। ये देखिए आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको लिखना होगा पेज पर। दे देखिए अब मैं जो सेव करता हूँ, मैंने सेव करा। ये मैं क्रोम पर गया, क्रोम पर जाकर मैंने ये रिफ्रेश किया। ये देखिए क्या हुआ, ये टेक्स्ट के नीचे की अंडरलाइन आ गई। आप समझ गए होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट टैग है हमारा बी आर टैग। बी आर टैग का यूज हम क्या करते हैं किसी भी लाइन को ब्रेक करने के लिए। जैसे पहले ये देखिए ये जो लाइन थी, ये देखिए पहले हमने ये जो टेक्स्ट लिखा है, ये वाला टेक्स्ट हमने सब टेक्स्ट में हमने लाइन छोड़ी थी। लेकिन यहाँ पर वेब ब्राउजर में कोई भी लाइन नहीं छूटी, तो इसके लिए हम यूज करते हैं बी आर टैग। मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक लाइन छोड़नी है यहाँ पर, तो इसके लिए हम बी आर टैग का यूज करेंगे। कैसे, ये देखिए सिंपली आपको यहाँ पर लिखना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा
बी आर टैग। देखिए ये हमारा एम्बेड टैग होता है, इसमें देखिए ओपन या ये देखिए ये सिर्फ ओपन ही क्लोज नहीं, इसलिए इसे हम कहते हैं एम्बेड टैग। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, इसे मैंने सेव किया, क्रोम पर जाकर मैंने इसे F5 से रिफ्रेश किया। ये देखिए यहाँ से देखिए ब्रेक हो गया, यहाँ पर हमने बी आर टैग लगाया तो यहाँ से ब्रेक हो गया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग पर। नेक्स्ट टैग पर। नेक्स्ट है हमारा एच आर टैग। एच आर टैग का यूज करते हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने के लिए, ये भी हमारा एम्प्टी टैग होता है। ये देखिए यहाँ पर अभी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, तो ना यही है, यहाँ पर देखिए अब हम इसका यूज करके दिखाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लगाया एच आर, ओके, ये देखिए कहाँ लगाया मैंने, इटैलिक टैग के ऊपर लगाया है। तो देखिए क्या होगा, इससे मेरा क्या होगा, इसे मैं सेव करता हूँ, क्रोम में जाकर देखता हूँ रिफ्रेश करने के बाद। ये देखिए क्या हुआ, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन खींच गई। मैं कितनी भी लाइन खींच सकता हूँ। ये देखिए यहाँ मैं एक और एच आर टैग लगाता हूँ, एच आर ये देखिए क्या हुआ, ये देखिए लाइन खींच गई। अब आते हैं अपन नेक्स्ट टैग पर। नेक्स्ट है हमारा पी टैग, इसका ही हम यूज करते हैं पैराग्राफ लिखने के लिए। देखिए अभी मान लीजिए मैंने लिख दिया 50 लिख दिया, इसमें टेक्स्ट है, वो देखना आप लोग कैसे शो करेगा इस टाइम। मैंने कंट्रोल एस करा, क्रोम पर गया, ये देखिए ये टैग देखिए यहाँ से, ये टैग ये देखिए यहाँ से शुरू होगा डायरेक्ट। यहाँ को इसने लाइन नहीं छोड़ी, लेकिन पैराग्राफ टेक्स्ट देखना क्या होगा, पैराग्राफ टेक्स्ट देखिए अब क्या होगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने लगाया पैराग्राफ। ठीक है, अब देख क्या होगा, मैंने लिख दिया लोअर M50 लिखा, एंटर मारा। ये देखिए मैंने कंट्रोल एस को सेव करा और देख क्रोम पर मैं गया, रिफ्रेश कर, देख क्या होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ मैंने पैराग्राफ तक लगाया था, उससे क्या हुआ, मेरी एक लाइन भी छूट गई और यहाँ से मेरा स्पेस आ गई। देखिए ठीक है, समझ रहे होंगे आप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग पर। हमारा नेक्स्ट टैग है एच टैग, इसे हम कहते हैं हेडिंग टैग। इसको हम यूज करते हैं टैग्स में हेडिंग डालने के लिए। इसके छह लेवल होते हैं, इसका हम आपको यूज करके दिखाते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर मैंने लिख दिया एच टैग लिखा, सॉरी H1 टैग। ठीक है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पर मैं अगर लिख दूँ, यहाँ पर आप कुछ भी टैग्स लिख सकते हैं। मैं यहाँ जल्दी करने के लिए आपको ये खुद लिख कर दिखा रहा हूँ। आप यहाँ अपना नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो आपको डिस्प्ले करना हो। मैं लिख दिया 5 लिख दिया। देखिए क्या होगा, कंट्रोल एस करा, क्रोम पर जाकर मैंने इसे रिफ्रेश करा, देखिए क्या हुआ, ये मेरा एक टेक्स्ट हेडिंग ग्रुप में आ गया। अब मान लीजिए मुझे इससे, अब ये देखिए अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ H2 सॉरी H2 lower M5 H3 lower M5 H4
लोडिंग फाइल। अब देख क्या होगा। इसे मैंने कंट्रोल ऐसा करके मैंने सेव करा। ये देखिए क्या हुआ, ये देखिए क्या हुआ। देखिए छोटी है, सबसे बड़ी हेडिंग, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। आप समझ रहे होंगे ये हेडिंग डालने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टैग पर। नेक्स्ट टैग है हमारा, वो है फॉन्ट टैग। फॉन्ट टैग का हम यूज करते हैं फॉन्ट मतलब फॉन्ट में स्टाइल वगैरह देने के लिए। मान लीजिए मैंने लिखा फॉन्ट लिखा, मैंने लिख दिया माई नेम इज समीर। ठीक है, मैंने कंट्रोल ऐसा देखिए गाइस, फिर देखिए क्या हुआ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर देखिए ये क्या हुआ। ये हमारा सिंपल, हमारा ये लिख कर आ गया सिंपल, ये लिख कर आ गया सिंपल सा। लेकिन अब देखिए अब क्या होता है। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ कलर, लिख दूँ कलर, अगर मैं लिख दूँ कलर रेड लिख देता हूँ तो देखिए क्या होगा। मैंने लिख दिया कलर रेड। अब देखिए क्या होता है। मैंने कंट्रोल ऐसा सेव करा, क्रोम पर गया, रिफ्रेश किया। ये देखिए क्या हुआ, ये देखिए क्या हुआ। ये इसका कलर चेंज हो गया। और ये देखिए अगर मैं यहाँ पर कर दूँ, मैं लिख दूँ साइज, लिख दूँ साइज में लिख दूँ 20 लिख देता हूँ, 20 पिक्सल। ठीक है, सेव करा। अब मैं क्रोम पर गया, मैं रिफ्रेश किया, देखिए क्या हुआ, इसका साइज इंक्रीज हो गया। इसका मतलब ये है कि आपको जब भी वेब पेज पर किसी भी टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है तो आप इसके लिए उसके लिए इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे टैग आता है हमारा सुपर SUP टैग। इसका यूज हम करते हैं सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट लिखने के लिए। जैसे मैंने लिखा, जैसे मुझे लिखना है S2, मतलब मुझे लिखना है 2 की पावर 2। तो इसे मैं कैसे लिखूंगा, तो इसके लिए मैं यूज करूंगा, मैं पहले यहाँ पर ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक लिया, मैंने यहाँ लिखा 2 लिखा 2, फिर मैंने लिखा SUP लिख दिया, सुपर टैग लिख डाला, मैं 2 लिख दूँ, सेव करा, रिफ्रेश, क्रोम पर जाकर मैंने इसे रिफ्रेश किया। अब देखिए क्या होता है। ये देखिए 2 की पावर 2 आ गई। ये देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 आ चुकी है। ठीक है, आप ऐसा समझ सकते। इसका मतलब क्या है कि आपको अगर किसी वेब पेज पर पावर में कुछ लिखना है तो आप इसके लिए इसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा SUP, इसे हम कहते हैं सब। SUB से हम करते हैं मतलब किसी टेक्स्ट की बेस में कोई चीज लिखने के लिए। जैसे हमने पढ़ा होगा H2O फॉर्मूला वाटर का होता है, तो उसे हम इस टैग की हेल्प से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे ये देखिए। मान लीजिए मुझे लिखना है H2O, तो पहले हम ब्रेक लगाता हूँ, मैंने लिखा H2O। अगर मैं सिंपली ये लिख दूँ H2O लिख दूँ, देखिए क्या होगा। मैंने सेव करा, क्रोम पर जाकर मैंने इसे रिफ्रेश किया। अब देखिए क्या होगा, ये सिंपल मेरा H2O लिख गया। अगर मैं इसे लिख दूँ कैपिटल H
अब लिखूँ सब स्क्रिप्ट, मैंने लिखा 2 और यहाँ लिखा मैंने ओ। अब देखिए क्या होता है, देखिए क्या होगा। मैंने इसे सेव किया, क्रोम पर जाकर इसे रिफ्रेश किया, देखिए अब ये दिख रहा है ना हमारा H2O की तरह। ये देखिए ये आ गया हमारा H2O। ठीक है, समझ होंगे आप अब इसे। अब आते हैं नेक्स्ट टैग पर। नेक्स्ट टैग है हमारा मार्क्यूट टैग। आपने बहुत वेबसाइट पर देखा होगा कि कोई चीज वेबसाइट पर स्क्रॉल होती दिखाई देती है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं मार्क्यूट टैग। जैसे मैंने लिख दिया, मैं बहुत सारे बी आर टैग का यूज कर लेता हूँ, बी आर, जिससे क्या होगा, मेरे ये स्क्रॉल बार इंक्रीज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, मैं 2 और लिख लेता हूँ बी आर टैग। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पर लिखूंगा, मान लीजिए मैंने लिखा समीर खान लिखा, मान लीजिए सपोज किया समीर खान लिखा, सेव करा, इस पर गया। अब देखिए क्या होगा, सिंपली मेरा नाम बस समीर खान लिखा रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसी नाम को अगर मैं लिख दूं, अगर मैं इसी टैग को, सॉरी, कंट्रोल सी अगर मैं से लिख दूं मार्क्यू टैग करना लिख दिया मैंने। धीरे इसे आपको मैं बाद में समझाऊंगा, पहले ही देखिए यहाँ मैं लिख दिया, मैंने पेस्ट करा, देखिए क्या होता है। ये क्या हुआ, मेरा जो नाम था वो स्क्रॉल होने लग गया। हम इसके जगह कोई भी लिंक का स्क्रॉल, हम किसी भी लिंक को भी स्क्रॉल करा सकते हैं। अब देखिए ये मेरा समीर खान है। अब देखिए ये इधर जाएगा, क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। देखिए ये मेरा इधर गया, ये जाकर दोबारा यहाँ से वापस आ रहा है। अगर मुझे यहाँ से यहाँ पे जाने के बाद अगर मुझे वापस लाना है इस साइड, तो मैं इसके लिए जाऊँगा क्रोम, इसके लिए जाऊँगा अपने अपने विजुअल स्टूडियो पे जाऊँगा, वहाँ मैं लिख दूंगा बिहेवियर इज इक्वल टू ऑल्टरनेट, सेव करा, क्रोम पर जाकर मैंने इसे रिफ्रेश किया। अब ठीक क्या होगा, अब मेरा ये जो नाम है ये पहले यहाँ पर जाएगा, यहाँ टकरा कर ये फिर वापस आ जाएगा। देखिए क्या होगा, ये मेरा समीर खान यहाँ पर जाएगा, इसके बाद ये यहाँ से टकरा कर ये वापस आ जाएगा। देखिए क्या होता है अभी, देखिए अभी वापस आ गया, आप समझ गए होंगे। अब एक से और दिखाता हूँ मैं आपको। अगर मैं इसका डायरेक्शन इज इक्वल टू टॉप कर दूं, तो देखिए क्या होगा, सेव करा, क्रोम पर गया, सॉरी, डायरेक्शन इज इक्वल टू, मैं ऐसे कर सकता हूँ लेफ्ट। देखिए क्या होता है, ये देखिए अभी मेरा राइट से लेफ्ट जा रहा है। इसी टाइप से आप इसका डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। और देखते हैं आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट टैग है हमारा इमेज टैग। इमेज टैग की हेल्प से आप अपने वेब पेज में इमेज सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए मेरी एक इमेज आपको दिखाता हूँ। अभी मेरी एक इमेज, यहाँ मेरी इमेज कहाँ है, मान लीजिए मेरी इमेज इसके अंदर रखिए, एक इमेज देखिए कहाँ है, ढूंढनी होगी मुझे। ये इमेज है, ये इमेज।
तो मुझे इस इमेज को अपने इस वेब पेज पर लिंक करना, तो कैसे करूँगा? इसके लिए सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक टैग लगाना होगा, उसे हम कहते हैं IMG देखिए यहाँ पर हम लोगों को इमेज का पाथ देना है, मतलब इमेज कहाँ पर हमारी रखी हुई है उसका यहाँ पाथ देना है। जैसे मेरी इमेज रखी है, यहाँ पर रखी है, तो मैं इसका पहले पाथ यहाँ से कॉपी करूँगा। Ctrl+C करा मैंने। इसके बाद मैं यहाँ पर आया, मैंने इसका पाथ पेस्ट किया, ये पेस्ट हो गया। और फिर मुझे एक यहाँ पर बैकस्लैश लगाना है, ये मैंने बैकस्लैश लगाया, सॉरी, ये बैकस्लैश लगाया। और यहाँ पर इस इमेज का नाम लिखना है। इस इमेज का नाम है skmalik.jpg। मैं लिखता हूँ skmalik.jpg। ओके, तो देखिए क्या होगा। इसे मैं सेव करता हूँ। अब क्रोम पर आकर मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। देखिए क्या हुआ, मेरी इमेज यहाँ पर ऐड हो गई। अब देखिए मुझे इस इमेज की हाइट और विड्थ सेट करनी होगी, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ लिखना होगा मुझे इसकी हाइट कितनी देनी है। मैं इसकी हाइट मान लो मुझे देनी है 200 पिक्सल। 200 पिक्सल इसकी हाइट हो गई। और इसकी विड्थ, और मैं दूंगा इसकी विड्थ दूंगा, मैंने इसकी मान लो मैंने इसकी विड्थ दे दी 150 पिक्सल। अब देखिए क्या होगा, क्रोम पर जाकर मैंने इसे रिफ्रेश किया, ये देखिए मेरी इमेज की विड्थ हो गई 150 पिक्सल, इसकी हाइट हो गई 200 पिक्सल। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। अब ये देखिए, अगर मान लीजिए मैंने इसका पास, अब यहाँ पर जो आल्ट कीवर्ड है इसका क्या यूज है। अब मान लीजिए मैंने इसका पास था, मैंने इसका पास में गलत दे दिया, मान लीजिए, ये देखिए। तो अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये शो हो रहा है, लेकिन आल्ट से क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ योर इमेज इज फेल टू लोड, अब ये क्या होगा, सेव किया, देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जो मेरी इमेज थी, इमेज का पास गलत होने से क्या हुआ, इसकी एल्ट की हेल्प से यहाँ मैंने ये लिख दिया। ओके, यू आर अंडरस्टैंड आई होप। अब ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे इसका पास वही सही कर दूँ तो ये क्या होता है, Ctrl+V किया, सेव किया, वही देखिए मेरी इमेज आ गई और वो आल्ट टेक्स्ट हट गया। अब देखते हैं नेक्स्ट टैग। नेक्स्ट टैग है हमारा वीडियो टैग। वीडियो टैग की हेल्प से आप अपने वेब पेज पर कोई भी वीडियो को ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए, लेट सपोज कर लीजिए मैं अपनी वीडियो में ऐड करना चाहता हूँ, मेरा एक फोल्डर है जिसका नाम है अपलोड, फिर मैं ढूंढता हूँ, ये रहा। इसमें मेरी मान लीजिए कोई वीडियो होगी या नहीं, ये देखिए मेरी ये ऑडियो है, शायद चेक कर लेता हूँ, ये मेरी ऑडियो है। अगर मैं यहाँ में ऐड कर दूँ, अगर मैं यहाँ पे वीडियो ऐड करना चाहूँ तो मैं वीडियो ऐड कर सकता हूँ। देख कैसे, मान लीजिए मुझे अपनी ये वीडियो यहाँ पर कौन सी, मान लीजिए मुझे ऐड करनी है, तो पहले कैसे ऐड करूँगा अपने वेब पेज पर। इसके लिए सबसे पहले मुझे इसका टैग डालना होगा, तो इसके लिए हम डालते हैं वीडियो, ये देखिए वीडियो SRC डाल दिया। एक सेकंड, मैंने यहाँ पर क्या बताया आप लोगों को, ये रहा वीडियो विड्थ हाइट, ठीक है, इसे यूज करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ वीडियो लिखकर वीडियो कंट्रोल लिखता हूँ। तो मैं लिखूंगा
वीडियो कंट्रोल्स, ठीक है। और आगे है मेरा SR सोर्स SRC, फिर फाइल का पाथ से यूज करता हूँ। सोर्स SRC इज इक्वल टू, हमें देना फाइल का पाथ। तो अब इसे मैं यहाँ ऐसे छोड़ देता हूँ। अब ये देखिए आगे मैंने बताया है कि इसका टाइप क्या है। टाइप है video/mp4। तो इसे मैं लिखूंगा, मैं यहाँ लिखूंगा टाइप इक्वल टू video/mp4, ठीक है। इसे मैं क्लोज करता हूँ। और मैंने क्या बताया आगे आपको, आगे है वीडियो का क्लोजिंग टैग। तो मैं वीडियो क्लोजिंग टैग लगा देता हूँ, ये आ गया। अब देखिए मैं इसे सेव करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। सेव करा मैंने, क्रोम पर मैं गया, रिफ्रेश किया, तो देखिए क्या होगा, मेरे यहाँ वीडियो आ गई, लेकिन वीडियो का मैंने अभी पाथ नहीं दिया। तो अब मुझे वीडियो का पहले पाथ देना है। तो कैसे दूंगा, पहले मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पर जाकर इस वीडियो का पाथ कॉपी करूँगा। Ctrl+C दबाया, मैंने कॉपी करा, क्रोम पर आके मैंने इसे पेस्ट करा। मैं पेस्ट करूँगा यहाँ पर, पेस्ट किया। अब बैकस्लैश, अब उस वीडियो का नाम, इसका नाम बहुत बड़ा है, इसके लिए मैं यहाँ Ctrl+E करता हूँ। देखिए ये मैंने उसके वीडियो का नाम दे दिया। अभी देखिए वीडियो जो है वो MP4 फाइल है, तो मैं इसका एक्सटेंशन लगाऊंगा .mp4। अब मैंने इसे सेव किया। अब देखिए क्या होता है, F5 किया, देखिए क्या हुआ, मेरी वीडियो यहाँ पर ऐड हो गई। दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए मैंने इसकी विड्थ सेट नहीं की है, इसकी मैं विड्थ सेट करता हूँ। देखिए मैं इसकी विड्थ सेट करूँगा वीडियो कंट्रोल्स पर, ठीक है। यहाँ मैं लिखूँगा HIE हाइट, मैं इसका हाइट देता हूँ, मैं इसकी हाइट दे देता हूँ, मैं इसकी हाइट दूंगा 300 पिक्सल दे देता हूँ, बहुत 300 पिक्सल। और इसकी देता हूँ विड्थ दे देता हूँ 250, 200 दे देता हूँ, 200 में इसकी विड्थ दे दी पिक्सल। सेव किया और क्रोम पर गया, क्रोम पर जाकर मैंने इसे रिफ्रेश किया। अब देख क्या हुआ, मेरा जो ये था, अब देखिए ये थोड़ा सही लग रहा है। ये देखिए ये वीडियो देखिए, वीडियो प्ले हो गई, लेकिन इसका फ्रेम है वो फ्रेम से मैच नहीं कर रहा। तो मैं 360 को मैच करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ 1 सेकंड, हाइट में से हाइट दे देता हूँ 480 दे देता हूँ हाइट, 480 पिक्सल, ठीक है। और इसकी पिक्सल दे देता हूँ 800, ओके। सेव किया, क्रोम पर जाकर इसे रिफ्रेश किया। देखिए क्या होता है, मेरी वीडियो एकदम फिक्स आ गई। अब देखिए मैं इसे प्ले करता हूँ, ये मैंने प्ले की, देखिए वीडियो स्टार्ट हो गई। आपको आवाज नहीं आएगी क्योंकि मैंने इसका माइक म्यूट कर दिया है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ से ये देखिए समझ गए होंगे अब आप। देखिए चालू हो जाएगी, ये देखिए समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट टैग पर नेक्स्ट टैग है हमारा ऑडियो का टैग। ऑडियो का जो टैग है सेम ऐसा ही है, लेकिन इसके अंदर में क्या करना है हमें, मैं इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। गाइस ये देखिए मैंने यहाँ पर ऑडियो टैग को लगाया है। इससे देखिए क्या होगा, ये देखिए ये मेरा ऑडियो टैग लगा दिया मैंने। अब देखिए इससे क्या होगा, यहाँ देखिए ये मेरा ऑडियो मतलब ऑडियो का आइकन शो हो गया है। और देखिए मैं अभी इस जगह पर किसी ऑडियो का पाथ डालता हूँ। ये देखिए मैं अपनी फाइल में आया, फाइल एक्सप्लोरर में आने के बाद मेरा एक फोल्डर है जहाँ मतलब मेरे ऑडियो पर होंगे। ये मैं कहाँ गया, इसमें ये रहे मेरे डांस, ये रहे। ठीक है, मैं यहाँ से इसके पाथ कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी करा मैंने। यहाँ जाने के बाद मैंने इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट करा, बैकस्लैश देकर मैंने यहाँ में इसके फाइल का नाम डालूंगा। मान लीजिए मैं डालता हूँ कोई सही से नाम देता हूँ, हरियाणा। इधर आ गया। इस गाने को मैं F2 दबाकर इस पूरे को कॉपी करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। ये देखिए, इसे देखिए क्या हुआ, ये देखिए लास्ट में इस फाइल का मैंने एक्सटेंशन में लगा दिया है। ये देखिए MP3 और ये इसका टाइप है। अभी देखिए क्या होगा, मैंने इसे सेव करा, क्रोम पे आया, फिर अभी देखिए मेरा गाना रेडी हो गया। देखिए आउट नाइट क्लब तू जा छोरी रणी तू नोटी है शॉर्ट ड्रेस में मम्मी का। इस टैग की हेल्प से हम अपने वेब पेज पर सॉन्ग डाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टैग पर। नेक्स्ट टैग है हमारा एंकर टैग। इसका हम यूज करते हैं किसी वेब पेज पर लिंक डालने के लिए। जैसे मैं यहाँ पर डालता हूँ, एंकर टैग डाला है मैंने, एंकर टैग डाला। यहाँ में अपनी किसी फाइल पर यहाँ मैं अपनी फाइल पर आया। यहाँ पर मैंने कोई एक सेकंड में अभी कोई फाइल देखता हूँ कोई हो। देखिए मैं अपनी इस फाइल को लेता हूँ, इसे लेता हूँ। इसके पहले मैं इसका पाथ निकालता हूँ। यहाँ पे मैं इसे कंट्रोल सी कर लेता हूँ। इस पाथ को मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट किया। अब उस फाइल का नाम डालता हूँ, उस फाइल का नाम डालता हूँ मैं कंट्रोल A C। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए कंट्रोल V करा मैंने, ये मेरी फाइल आ गई। अब देखिए इसके आगे मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लिक हेयर। देखिए क्या होगा, नीचे आता हूँ। इससे पहले मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए इस पर क्लिक करने से क्या होगा, ये देखिए ये मेरा एक लिंक तैयार हो गया है। ठीक है, ये मेरा एक लिंक हो गया है। ठीक है, तब देखिए क्या होगा, मैं जब मैं इस पर क्लिक करूँगा देखिए मेरे एक नया पेज खुल गया। उस पर बैक जाने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। मैं बैक आ चुका हूँ। ये देखिए समझ में आ गया होगा आपके गाइस। ये देखिए इसमें देखिए क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेम उसी टाइप में खुल रहा है। ये देखिए, लेकिन अगर मैं इसको अगर न्यू टाइप में खोलना चाहता हूँ तो इसके लिए मुझे यहाँ पर जाना होगा। इसके यहाँ पर मुझे दिखना होगा, यहाँ पर मुझे दिखना होगा
एक सेकंड, यहाँ पर मुझे लिखना होगा कि अंडरस्कोर ब्लैंक टारगेट लिखना होगा। अगर मैं यहाँ पर लिख दूं टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर ब्लैंक, इससे क्या होगा मेरा, इससे देखिए क्या होगा, रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ में क्लिक करने से क्या होगा, ये देखिए मेरा ये नया टैब में खुल रहा है। ये देखिए दोबारा क्लिक करता हूँ, ये देखिए नए टैब में खुल रहा है बार बार, ये देखिए। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंड। आते हैं अब नेक्स्ट टैग पर। देखिए नेक्स्ट टैग है हमारा लिस्ट टैग का। तो देखिए HTML में हमारी 3 तरह की लिस्ट होती है, जैसा कि आपको मालूम भी होगी ये चीज़ कि देखिए पहला आती है ऑर्डर लिस्ट, दूसरी आती है अंडर अनऑर्डर लिस्ट, तीसरी आती है डेफिनेशन लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट कैसी होती है आपको हम दिखाते हैं। इसका हम यूज़ करते हैं HTML वेब पेज के अंदर अनऑर्डर लिस्ट को दिखाने के लिए। जैसे मैं यहाँ बी टैग लगा रहा था बहुत सारी, देखिए इन्हें मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C करके पेस्ट करता हूँ। अब सही है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा मैं बनानी है एक अनऑर्डर लिस्ट। तो उसके लिए पहले मैं अनऑर्डर लिस्ट का टैग डालूंगा, जैसे मैंने आपको पहले आपको नोट्स में दिख रहा होगा। ओके, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा LI लिस्ट लिखी मैंने लिखा सब्जेक्ट लिख दिया। सेकंड बनाया मैंने क्लास, थर्ड में लिख दिया क्लास, अब मैंने लिख दिया रोल नंबर। ओके, तो देखिए इससे क्या होगा, जब मैं इसे सेव करूंगा तब देखना क्या होगा। Ctrl+S करा, अब देखिए क्या हुआ, मेरा लिस्ट मेरी बनी। इसमें क्या हुआ, मतलब मेरा जो टेक्स्ट था वो अनऑर्डर लिस्ट में मेरा टेक्स्ट डिस्प्ले हो गया। अगर मैं इसे में लिख दूं, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं सॉरी टाइप इज इक्वल टू, लिख देता हूँ स्क्वायर, देखिए क्या होगा। मैंने सेव किया, क्रोम पर गया, मैंने इसे रिफ्रेश किया, 1 मिनट क्या हुआ देखने के बाद। और यहाँ मैं लिख देता हूँ सर्किल, लिखता हूँ सर्किल। ओके, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए मेरे सर्किल बन गए। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा 1 मिनट गाइस, ये हमने अनऑर्डर लिस्ट को हमने डिस्कस कर लिया है, इसे डिस्कस करा, लेकिन गाइस हमने ऑर्डर लिस्ट को डिस्कस नहीं किया। तो अब हम इसे डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए हम अब यहाँ पर गए, सिंपली हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी किया, ओके, पेस्ट किया, सॉरी सेट 1 मिनट, मैं इसे यहाँ से करता हूँ कॉपी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कॉपी किया, अभी देखिए एंटर मारा, मैंने यहाँ पे लिख दिया ऑर्डर लिस्ट। ठीक है, मैंने पेस्ट किया, अब देखिए क्या होगा। देखिए रिफ्रेश किया, देखिए मेरा ये टेक्स्ट ऑर्डर लिस्ट में आ गया। गाइस इस टैग को हम यूज करते हैं वेब पेज में अपने टेक्स्ट को ऑर्डर लिस्ट में शो करने के लिए। ओके, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। गाइस अगर मैं इसकी जगह पर मैं लिख दूं टाइप, गाइस अगर मैं यहाँ पर लिख दूं टाइप इक्वल टू, मैं लिख दूं ए, तो देखिए क्या होगा। ये देखिए यहाँ ABC आ गया। अगर मैं यहाँ टाइप इज इक्वल टू कैपिटल A लिख दूं तो देखिए क्या होगा।
कैपिटल ए आ गया। अगर मैं यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू और आई लिख दूँ तो क्या होगा, अब मेरे आएंगे रोमन नंबर। देखिए, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन लिस्ट। इसका हम यूज करते हैं वेब पेज में। इसका हम यूज करते हैं वेब पेज में अपने डेफिनेशन लिस्ट को लिखने के लिए, डेफिनेशन लिखने के लिए। जैसे मुझे मुझे लिखनी है नाउन की डेफिनेशन, तो मैं कैसे लिखूंगा वेब पेज पर। सिंपली मैं यहाँ लिखूंगा, नीचे जाता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा, सॉरी बी आर के नीचे लिखता हूँ, यहाँ मैं लिखूंगा डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन लिस्ट। ओके, एंटर हमारा। ठीक है, अब डेफिनेशन लिस्ट में मैं मान लो लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ नाउन। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे लिखूंगा डेफिनेशन डाटा, डेफिनेशन डाटा। ठीक है, इसे मैं लिखूंगा नाउन, यहाँ पे नाउन का डेफिनेशन लिख दूंगा। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने 30 लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, देखिए कंट्रोल एस करा, अब देखिए क्या होगा, ये मेरी डेफिनेशन लिस्ट बन गई। ओके, आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारा टेबल टैग। गाइस, इसका हम यूज करते हैं वेब पेज पर एक टेबल शो करने का। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, बनाकर दिखाता हूँ। इसके लिए गाइस पहले मुझे लिखना होगा टेबल टैग। मैंने टेबल लिखा। ठीक है, टेबल के अंदर मुझे लेना है टेबल रो लेनी है। ओके, इसके अंदर मैं लिखता हूँ सब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट लिखा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं नेक्स्ट टेबल रो लेता हूँ। ये गाइस में मिस्टेक हो गई, यहाँ मैं लिखूंगा टेबल डाटा। ठीक है, 1 मिनट, टेबल डाटा। ओके, कंट्रोल सी करा, कंट्रोल सी करा, और अगर मैं आगे दोबारा लिख दूं टेबल डाटा लिख दूं दोबारा, तो देखिए क्या होगा। ये लिख देता हूँ, चेक क्लास लिखा मैंने यहाँ पर। अब देखिए इससे क्या होगा, मैं क्रोम पर आया। देखिए गाइस, इसके लिए मैं आपको अपनी एक पहले की बनी हुई चीज दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर आने के बाद ओपन हो गया, कहाँ गया, मैं आया, गाइस नहीं मिल नहीं रहा है अभी। तो गाइस ये देखिए, मैंने टेबल टैग की हेल्प से मैंने देखिए एक टेबल बनाई है। इसका कोड आपको शो कराता हूँ। ये देखिए, यहाँ पहले मैंने लिखा टेबल टैग लगाया, टेबल को मैंने कुछ बॉर्डर दिया। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ 5 कर दूँ तो क्या होगा। मैंने 5 किया, सेव किया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए अब ये ऐसा है। डिस्कस करूँ, ये क्या होगा, इसका बॉर्डर ये विड्थ थी वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, अब ये देखिए, अब ये देखिए जहाँ मैंने करा है कि टेबल के अंदर टेबल रो ली, टेबल रो के अंदर टेबल की मैंने हेडिंग ली। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये मैंने टेबल की हेडिंग ली है, ये रही। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए, माई नॉटी फ्रेंड नेम, ये मैंने टेबल की हेडिंग दे दी। टेबल दूसरी हेडिंग दी मैंने डिटेल। अब मैंने इन्हें टेबल रो को मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैंने नई टेबल रो ली, उसके अंदर मैंने टेबल का डाटा भरा, ये भरा, इसे मैंने क्लोज किया। ठीक है, अब मैंने सेकंड डाटा लिया, ये भरा, मैंने रो को मैंने क्लोज किया, जैसा कि आप इधर देख सकते हैं। ठीक है, आप इसे देखकर आप समझ लेना। ठीक है, क्या हो मतलब उस हिसाब समझ लेना। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, इसे देखकर आप टेबल को समझ जाओगे। बहुत इजी है टेबल ड्रॉ करना। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टैग पर। गाइस, हमारा नेक्स्ट टैग है ब्लॉक ट्वीट। इस टैग का यूज हम करते हैं, मतलब अब हम आपको एक दिखाते हैं इसका यूज क्या है। मान लीजिए मैं अपने इसी पेज पर आ रहा हूँ। अब मान लीजिए मैंने लिख दिया
मैंने लिखा ब्लॉक क्यूट लिखा, ठीक है, ब्लॉक क्यूट लिखा। मैं यहाँ पे लिख दूँ माई नेम, मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लोरेम 40, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ये सॉरी कुछ मिस्टेक हो गई, लोरेम 40, सॉरी दोबारा लिखता हूँ, लोरेम 40, एंटर मारा, ये क्या हुआ, ये देखिए। और अगर मैं सेम इसको अगर मैं वैसे लिखूं तो देखिए क्या होगा, लोरेम 40 लिखूं, देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो यहाँ मैंने ब्लॉक कोड लगाया है, यहाँ मैंने ब्लॉक कोड टैग लगाया, यहाँ मैंने नहीं लगाया। देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। ये मैंने इसे रिफ्रेश किया, सॉरी ये आया, यहाँ मैंने इसे रिफ्रेश किया, देखिए क्या हुआ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ स्पेस छूट गया, ये किसकी हेल्प से हुआ, ये हुआ हमारे ब्लॉक कोड की हेल्प से, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टैग है गाइस, यहाँ पर आप इसे QUO कर लेना, ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है QUO, ठीक है। अब गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट टैग का यूज़ क्या है। नेक्स्ट टैग का हम यूज़ करते हैं, इसे यूज़ करते हैं मतलब किसी भी टेक्स्ट में स्पेस देने के लिए, स्पेस के लिए। जैसे गाइस मान लीजिए मैंने लिखा, यहाँ पर मैंने लिखा गाइस, मैंने यहाँ पे मैंने लिख दिया, मान लीजिए बी आर एंटर, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ में लिख दिया, यहाँ पर मैंने लिखा कि सॉरी मैंने यहाँ लिख दिया माई नेम इज समीर खान एंड व्हाट इज योर नेम, ठीक है। मैं इसी को मैं नीचे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। देखिए क्या होगा, आप पहले इसका देखते हैं क्या है, इसका आउटपुट क्या है, चेक करते हैं। इसका आउटपुट सिंपल से देखिए क्या होगा। ये देखिए सिंपल सा मैंने नाम लिख लिया। लेकिन अभी देखिए मैं अगर यहाँ में लिख दूँ एंड BSP लिख दूँ, देखिए चलो क्या होगा। गाइस ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर स्पेस दूँ, बहुत सारे सेव करा मैंने इसे, देखिए इसके आउटपुट पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए। तो वेब पेज पर हम ब्लैंक स्पेस देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं NBSP। ये देखिए, देखिए क्या होगा, मेरे टेक्स्ट के बीच में कुछ स्पेस आएगा, ये देखिए स्पेस आ गया। तो इस टेक्स्ट को हम ब्लैंक स्पेस देने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा डेल टैग, इसका हम यूज़ करते हैं टेक्स्ट को डिलीट शो करने के लिए। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया BR, लिखता हूँ BR, ब्रेक के लिए BR लिखा मैंने। अब ये देखिए मैंने यहाँ पर मैंने लिखा कि यहाँ पर मैं लिखूंगा डेल लिखा, एंटर मारा, यहाँ मैं लिख दिया लिखा, ठीक है। और लिख दिया लोरेम
10, ठीक है। देख सेव करा मैंने इसे, अब देखिए क्या होगा। देखिए आई होप यू अंडरस्टैंड। सो गाइज अब नेक्स्ट है हमारा बीजी कलर टैग। इसका यूज हम कब करते हैं? इसका यूज हम बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए करते हैं और बैकग्राउंड का कलर चेंज करने के लिए करते हैं। जैसे इसको हम बॉडी के अंदर लिखते हैं। जैसे बताता हूँ मैं आपको। अब ये फिलहाल में इसका कलर है वो है वाइट, तो इसे चेंज करने के लिए हम लोग यहाँ पर जाएंगे, बॉडी में जाएंगे। बॉडी में जाने के बाद सिंपली हम लोग को यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें लिखना है बीजी कलर, बीजी कलर, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिख दूँ रेड, देखिए क्या होगा। सेव किया मैंने, मैंने रिफ्रेश किया, देखिए बैकग्राउंड का कलर रेड हो गया। अगर मैं यहाँ पर मैं कर दूँ येलो, येलो किया मैंने और इसे सेव किया, इसे रिफ्रेश किया, इसका कलर येलो हो गया। तो गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर गाइस आप लोगों को इसके अंदर अगर कोई इमेज लगानी है तो आप इसे ऐसे लगा सकते हैं। इमेज इसके अंदर आपको यहाँ पर आपको लिखना है बैकग्राउंड, लिखकर यहाँ पर लिखना है, आपको लिखना है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड के बाद यहाँ पर आपको किसी फाइल का नाम देना है, किसी पिक्चर का। तो गाइस मैं इसमें अपनी इसी पिक्चर का पाथ दे देता हूँ। देखिए Ctrl+C करा मैंने, ऊपर जाकर इसी को मैं ऊपर पेस्ट कर दूंगा। ये देखिए ये Ctrl+V दबा के पेस्ट किया। अब देखिए क्या होगा। ये देखिए बैकग्राउंड में फोटो आ गई मेरी। तो गाइस आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर गाइस आपको इसकी PDF, इसके नोट्स चाहिए इसके, तो ये टोटल जो मैंने बनाए हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं इन नोट्स को। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आई हो और आप इस वीडियो से कुछ सीखे हो तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और गाइस अगर आप सी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर गाइस आप सी प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट चेक करना। यहाँ पर हम आपको टोटल सी प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, ठीक है, विद नोट्स के साथ। यहाँ हमने बहुत इसी लैंग्वेज में नोट्स प्रिपेयर किए हैं और कंप्यूटर के फंडामेंटल को हमने अच्छी तरह से चैनल पर अपलोड किया है। तो वहाँ से आप यहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। ओके बाय बाय।